हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीए के बाद एमबीए करें या बीएड करें। तो इस पर हम बात करेंगे कि बीएड करने के बाद जॉब ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, एमबीए करने के बाद में हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप भी बीए कर रहे हैं या बीए कर चुके हैं या बीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथ ही जब हम बीए कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम एलएलबी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे ना जाने कितने कोर्सेज हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कि हमें बीए के बाद में बीएड करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए। जॉब ऑप्शंस किस में ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीए आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों का यही रहता है कि हमने बीए किया है तो क्या हम एमबीए कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एमबीए कर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने अपना बीए कंप्लीट कर लिया है 3 साल का, वो बच्चा एमबीए कर सकता है। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्राइवेट से किया है या हमने डिस्टेंस से बीए किया है, तो क्या हम रेगुलर से एमबीए कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल एमबीए कर सकते हैं, रेगुलर से कर सकते हैं। यदि आपने डिस्टेंस से या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया है, प्राइवेट बीए किया है, तो आप जो है अपना रेगुलर में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के बेनिफिट्स बताने से पहले मैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूं कि यदि आपको एमबीए में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो यदि आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए हर साल कैट का एग्जाम कराया जाता है, यानी कि जो आपका कॉमन एग्जाम होता है वो कैट का एग्जाम होता है। उसके बाद में और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं अपने अपना एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। तो इस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस रहता है। यदि आपका कैट में नंबर आ जाता है, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, आप अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हैं। यदि आपका उसमें नंबर नहीं आता है तो फिर आप जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो मेरिट के बेस पे एडमिशन लेती हैं, वहां पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको एमबीए करना है तो मैं आपको एडवाइस वही करूंगा कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करिए, जिसका एमबीए अच्छा हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, तो आप वहां से एमबीए कीजिएगा। क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद में जो हमारे पास जॉब ऑप्शंस रह जाते हैं वो रहते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि मैक्सिमम जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास जो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे जो स्किल्स हैं वो कितनी इंप्रूव हुई हैं, तो वो तभी हो पाएंगी जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, प्लेसमेंट अच्छी होगी उस कॉलेज की, तब आप कहीं पर जाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो आपको एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एमबीए जैसे पूछे बच्चे, रेगुलर में भी कर सकते हैं और डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, दोनों ही मोड में आप एमबीए कर सकते हैं। तो इसमें अब अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, आप एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनसे आप एमबीए कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, यानी आपको कंपनी का एचआर बनना है, आपको फाइनेंस में जाना है, अच्छी पोस्ट पे जाना है, बैंक में मैनेजर बनना है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद में जो बैंक होते हैं उनमें भी डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। यदि आपने एमबीए किया है और आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। यदि आपने एमबीए किया है तो कंपनी में आप अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं, आपका प्रमोशन आगे बढ़ सकता है। तो यदि आपको भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है, एज अ टीम लीडर वर्क करना है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, या जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसी कंपनीज होती हैं, तो वहां पर जॉब निकलती है एमबीए से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत कम जॉब होती है एमबीए से रिलेटेड। तो आपके जो है इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है और जो जो ऑप्शन है गवर्नमेंट में वो कम रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी जो होती है वो भरमार है, बस आपने अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी
से आपने एमबीए किया हुआ होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि बीएड। तो बीएड जो है, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक टीचर बनना है, तो आप बीएड कर सकते हैं। यानी कि आप अपना बीए के बाद में बीएड कर सकते हैं। इसके लिए हर साल जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपकी जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में फिर आपका एडमिशन होगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, इसमें आपके ग्रेजुएशन में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स आपके होना कंपलसरी है। तो इसके बाद में आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं। बीएड कंप्लीट करने के बाद में 2 साल का आपका बीएड होगा। बीए के बाद में जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका सीटेट का एग्जाम होता है, यानी कि कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपका ये पहले सेंट्रल का जो एग्जाम टेस्ट होता है, इसके बाद में आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे यूटेट, आपका उत्तराखंड टेट हो गया, यूपी टेट, आपका उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, रीट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग जो स्टेट है उनमें टीचिंग के लिए हर साल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने टेट का एग्जाम पास कर लिया तो आप एज ए टीचर सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि आप टीचर बनने के योग्य हो गए हैं। जब वैकेंसी निकलती है तब आपका उसमें नंबर आता है। तो यदि आपको टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो आप टीचर बनेंगे वो फर्स्ट क्लास से लेके और 8 क्लास तक के ही टीचर बन पाएंगे। एक चीज मैं और आपको यहां पर क्लियर करता हूं, जो बीएड होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। एमबीए जो है आपकी मास्टर डिग्री है, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपका जो बीएड है वो क्या है, बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि वो आपकी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री में वो नहीं आती है। तो यदि आप बीएड भी कर लेते हैं बीए के बाद में तो भी आप मास्टर नहीं होते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री आपको नहीं मिलती है, बैचलर की ही डिग्री मिलती है। तो ये भी आपका एक डिफरेंस है। तो यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बीएड कर सकते हैं। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप एमबीए कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनके आंसर दे दिए हैं। यदि अभी भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उस पर आंसर या वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।